कि मान लो इसको क्या बोल रहे हैं, अगर ट्रू है तो मतलब वन है, ये जीरो है, वन है, जीरो, वन, जीरो, वन। ठीक है। अब इसमें कितने नल वैल्यूज है बता सकते हो अभी? कितने नल वैल्यूज है? वन, टू, थ्री, फोर। फोर नल वैल्यूज है ना? तो बाय डिफॉल्ट आपने इस तरीके से काउंट किया, और इसका इसका भी नंबर भी क्या है, वन वन करके। तो काउंट में भी हम क्या कर रहे हैं, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन कर रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, सम परफॉर्म कर रहे हो इनडायरेक्टली। हम क्या कर सकते हैं, इन कॉलम्स का सम परफॉर्म कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जहां पे ट्रू होगा वो वन होगा, और बाकी सारी चीजें होंगी वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है। तो क्या कर सकते हो, सम परफॉर्म कर सकते हो। देन उसके बेसिस पे क्या आएगा, हर एक कॉलम में कितने नल वैल्यूज है और कितने नहीं है वो आपको दिख जाएगा। तो पहले कॉलम में क्या है, जीरो नल वैल्यूज है। दूसरे कॉलम में कितने हैं, तो जीरो है। एज में कितना है, तो 177 है। केबिन में कितना है, 687 है। और इम्बार्क में कितने हैं, तो दो है। ठीक है? ये समझ में आया? इज एन है और इज नल क्या होता है, दोनों का काम सेम होता है। ठीक है। इज एन है हमारे पास जो मेथड है वो नमपाई से आया है, और इज नल है वो इसमें क्या है, अपना खुद का है ना? तो आप सेम रिजल्ट अगर देखना चाहो तो डीएफ डॉट इज नल डॉट सम, तो रिजल्ट आपको सेम दिखेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का वर्क सेम है। तो इसका भी रिजल्ट एज इट इज दिखेगा जिस तरीके से एन ए का दिख रहा है। ठीक है। तो ये सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, तो नल वैल्यू सिर्फ चेक कर रहे हैं। ठीक है। और अगर सिंगल कॉलम का चेक करना रहता तो कैसे करते, बताओ? मान लो मैं मुझे एक सिंगल कॉलम का चेक करना है। जैसे मुझे क्या करना है, नेम में नल वैल्यूज है या नहीं है वो चेक करना है, या फिर एज का ही ले लेते हैं। एज में कितने नल वैल्यूज है वो चेक करना है सिर्फ। अभी हमने एक ही बार में सारा चेक किया है। इंडिविजुअल चेक करना हो तो कैसे करेंगे, सोचो बताओ। हम्म। तो सिंपली क्या करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ एक कॉलम का देखना चाहते हैं तो एक कॉलम का नाम लिख देंगे। तो किसका देखना चाह रहे थे, तो एज का। तो इससे सिर्फ एज आएगा। एज नहीं है क्या, कैपिटल ए, ये दिख रहा है। तो एज का पूरा आ गया मेरे पास। अब इसमें क्या कर सकते हो तुम, डॉट एज नल लगा सकते हो। तो ये सिंपली क्या होगा, एक कॉलम के लिए होगा, इसमें भी ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे होगा। एंड देन उसका क्या कर सकते हो, सम कर सकते हो। ट्रू जहाँ पे होगा इसका मतलब क्या है कि नल है, क्योंकि हम कौन सा फंक्शंस लगा रहे हैं, इज नल मतलब नल है तो मतलब ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। तो सिंगल कॉलम का हम नेम के बेस पे करते हैं, जिस तरीके से इंडेक्सिंग करते थे ना डिफॉल्ट। अगर दो कॉलम का करना हो तो और कुछ चेंज होगा, डबल ब्रैकेट आएगा। ठीक है। तो सिंगल कॉलम इस तरीके से चेक होगा, मल्टीपल कॉलम एक ही बार पूरे डेटा फ्रेम का नाम देते हुए तो सारा एक ही बार चेक हो जाएगा। तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट इस फर्स्ट टाइम में होता है कि सब चेक करना। ठीक है। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, टोटल डेटा हमारे पास कितना था, 891 था। ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट होता है कि अगर नल वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करते थे, कि मान लो इसका नल वैल्यूज बहुत ज़्यादा है तो क्या करेंगे, तो उस कॉलम को हम क्या करते थे, डिलीट करते थे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, डिलीट का ऑप्शन रहेगा। ठीक है। डिलीट करने के लिए इसमें क्या होगा, तो ड्रॉप मेथड होगा, जिस तरीके से एसक्यूएल पे था ना। एसक्यूएल पे सिंगल कॉलम डिलीट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते थे, मुझे एक कॉलम डिलीट करना है एसक्यूएल पे, तो कैसे डिलीट करेंगे? ड्रॉप तो बताया, लेकिन उसके साथ क्या लगेगा, कॉलम ही डिलीट करना है। वो यार किसके लिए होता था, रो वाइज के लिए। मुझे एक पूरा कॉलम ही डिलीट करना है। डिस्क्राइब तो दिखाएगा सिर्फ, एक कॉलम है उस कॉलम को डिलीट करना है। बताओ। हम्म।
कॉलम में चेंजेस करने के लिए कौन सा कमांड होता था? अच्छा जी, ऑल्टर का होता था। ऑल्टर के साथ ड्रॉप यूज करेंगे, ठीक है, भूल जाते हो। मोर देन 50%। तो उस कॉलम्स को हम ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्रॉप करने के लिए सिंपली हमने बताया क्या होगा, ड्रॉप मेथड होगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, डीएफ डॉट ड्रॉप एंड देन मेथड। जब आप इसके अंदर कॉमा लगाओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, दिख रहा है। पहला दिख रहा है लेबल, लेबल मतलब कौन सा कॉलम डिलीट करना है। दूसरा एक्सिस, वो एक्सिस कहाँ पे मिलेगा, रो पे मिलेगा या कॉलम पे मिलेगा, ठीक है। अगर इंडेक्स के बेस पे है तो इंडेक्स दोगे। तो ये तीन चीजें क्या रहेंगी, आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, लेबल्स। तो लेबल कैसे दे सकते हो, तो सिंपली कॉलम का नेम दे सकते हो। तो कॉलम का नेम क्या है, अगर एक कॉलम है तो सिंपली आप ब्रैकेट दो, और कौन सा कॉलम था याद है? कैबिन, ठीक है। अगर एक से ज्यादा रहता तो क्या करते, एज अ लिस्ट पास करते, ठीक है। एज अ लिस्ट करते हैं एंड देन पास करते हैं। कॉमा के बेस पे क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है। तो अलग अलग आर्ग्यूमेंट, एक्सिस कहाँ पे मिलेगा, तो इसको कॉलम पे मिलेगा, क्योंकि कॉलम ही पूरा डिलीट कर रहे हैं। तो एक्सिस इक्वल टू 1, ठीक है। और इसको क्या करोगे, रन कर लोगे, तो ये दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास जो कॉलम था कैबिन का, वो नहीं दिखेगा, दिख रहा है। अब इसमें आपको कॉलम्स नहीं दिखेगा कैबिन का, दिख रहा है। लेकिन दोबारा जब डीएफ रन करेंगे तो दिखेगा या नहीं दिखेगा? क्यों? क्योंकि सर ये टेम्पररी है। तो एसक्यूएल में भी क्या होता था, सेलेक्ट के साथ करते थे तो टेम्परेरी बेस पे होता था। परमानेंट करने के लिए आप क्या करते, ऑल्टर का यूज करते थे। या तो फिर उसमें डेटा परमानेंट चेंज करना रहेगा तो अपडेट का यूज करते थे। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या रहता है, या तो रीअसाइन कर सकते हो, और इसमें दो तरीका होगा। पहला, रीअसाइन, ठीक है। रीअसाइन कैसे करते हैं, तो डीएफ इक्वल टू, तो डीएफ में हमने क्या किया, ड्रॉप किया एंड देन उसको रीअसाइन कर दिया। दूसरा क्या होगा, हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट आएगा इन प्लेस का। इन प्लेस क्या करता है, कि जो काम आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो, रीअसाइन के बेस पे कर रहे हो, वो क्या करता है, सेम काम इन प्लेस इक्वल टू ट्रू में कर देता है, ठीक है। वो पुराने वेरिएबल का डेटा हटा के नए वेरिएबल पे डाल देता है, ठीक है। और ये सेकंड वे हो गया। पैरामीटर, ठीक है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी चीज यूज करोगे तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा, ठीक है? बस आपको एक चीज याद रखना है, जब आपने इन प्लेस इक्वल टू एक बार लगा दोगे, अगर इसको दोबारा रन करेंगे तो क्या होगा, बताओ, सोच के बताओ। अगर मान लो इस कोड को मैं दोबारा रन करता हूँ तो ये ड्रॉप होगा, क्यों? एरर आएगा, बोलेगा कोई कॉल नहीं। तो ये हमने एक बार डिलीट कर दिया तो ये बार बार डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या बताएगा, आपके पास की एरर होगा, मतलब कैबिन नॉट फाउंड इन एक्सिस, ठीक है। और अगर डिलीट हो गया तो इसमें क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक करने के लिए। कैसे चेक करोगे, है या नहीं है? तो एक बार प्रिंट कर लोगे अपना डेटा फ्रेम, ठीक है। या तो डीएफ डॉट कॉलम्स कर लोगे तो कॉलम का नेम भी दिख जाता है डायरेक्ट, तो आपको डेटा देखने की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी।
स्क्वायर रूट बॉटम, ये समझ में आया? कोलैप्स थियर है, इस पे आप कर सकते हो। इस पे आपको सिर्फ मेथड जानना है और कुछ नहीं, और उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर यूज करते हैं वो। ठीक है, लाइब्रेरीज में इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, किस मेथड का काम क्या है और कैसे यूज करना है, तो लाइब्रेरी इजी पड़ता है। लेकिन जो लाइब्रेरी यूज होगा वो पाइथन के बेसिक कोड से ही होगा। लेकिन आप दोबारा क्या कर सकते हो, नल वैल्यूज चेक कर सकते हो। तो मेरे पास क्या है, एक एज है और एक इम्बाक्ट है। तो ड्रॉप करने का तरीका चलो है। दूसरा क्या है, नल वैल्यूज हमारे पास है, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग। दूसरा जो ऑप्शन रहेगा वो किस चीज का रहेगा, रिप्लेस का। क्या हो गया? ये है ना, इसको बोलो ना कॉल ऐप में ओपन करें। हम्म, क्योंकि सबका क्या होता है, सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है ना। क्योंकि ये कोड है ना, तो कोड एडिटर में ही ओपन होगा। ठीक है, पहला डिलीट का देख लिया, दूसरा रिप्लेस का देख लेंगे। ये हो सकता है हमें डिलीट ना करना हो, तो डिलीट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉलम था हट गया। अब हमारे पास क्या है, दूसरा एज है। एज का डेटा टाइप क्या है बता सकते हो? तो अगर मेरे पास क्या है, नंबर है, और उसका क्या करना है, वैल्यू रिप्लेस करना है, तो कौन सा बेस्ट वैल्यू होगा उसको रिप्लेस करने के लिए? हम्म, और मीन, मीडियन, एवरेज और मीडियन। तो मीडियन भी कर सकते हैं और मीन भी कर सकते हैं ना। तो ये बताओ, मीन कब हम यूज करेंगे और मीडियन कब यूज करते हैं? हम्म, हाँ, अब नहीं रहा। तो क्या है, बताओ जल्दी से। क्योंकि मुझे अप्रोक्स वैल्यू चाहिए ना, तो या तो मीन रखेंगे या तो मीडियन रखेंगे, और मोड क्यों नहीं रखेंगे? तो मोड होता है कैटेगरिकल वैल्यू के लिए, फ्रीक्वेंसी जिसका ज्यादा होगा फिर उसको हम लोग वहां पे रख देंगे। ठीक है, तो ये बताओ कैसे आएगा। तो मीन कैसे निकालोगे इसका? नंपाई में पढ़ा था। अगर मुझे इसका मीन निकालना है तो कैसे निकाल रहे थे, नंपाई में? नंपाई में छोड़ो, एसक्यूएल पे कैसे निकाल रहे थे, एक्सेल पे कैसे निकाल रहे थे, वही बताओ। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे थे, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। लेकिन वहां पे क्या था, सेल था, तो इक्वल टू लगा के कर रहे थे। एसक्यूएल में क्या था, कमांड था, तो क्वेरी के बेस पे लगा रहे थे। और यहाँ पे क्या रहेगा, लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी के नेम के साथ लगा सकते हो, या तो फिर उस वेरिएबल के साथ लगा सकते हो। तो हमें किसका एवरेज निकालना है, एज का। तो सिर्फ एज कॉलम कैसे लोगे, बताओ। मुझे सिर्फ एज कॉलम लेना है, टीएफ, और इस तरीके से एज, है ना। अब कोई भी मेथड यूज करना रहता तो क्या लगाते हैं, मेथड यूज करने के लिए क्या करते हैं, तो डॉट यूज करेंगे। और मुझे इसका क्या निकालना है, मीन, तो बस मीन लिख दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, आ गया। तो इस कॉलम का मीन कितना है, 29.69 है। ठीक है, तो ये हमने मीन निकाल लिया। अगर इसका मीडियन निकालना हो तो इसमें आप वेरिएबल का नाम और जो फंक्शंस यूज करना रहेगा वो, जो एग्रीगेट फंक्शंस यूज करना, क्या नाम था, मीडियन। तो ये आपको मीडियन ला के दे देगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा यूज करेंगे ये बताओ, मीन यूज करें या मीडियन यूज करें?
तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आउटलायर चेक कर लेते हो। तो आउटलायर कैसे चेक करते थे, याद है? बॉक्स प्लॉट। हाँ, कि जो हमारा इस बॉक्स के अंदर और इस रेंज के अंदर रहता था उसको रखेंगे, और बाकी इसके आउटसाइड पे होगा उसको हटा देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बॉक्स प्लॉट कैसे बनाओगे? एक्सेल पे क्या था, अलग से ला सकते थे, पावर बीआई में भी क्या था, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते थे, और टैबलो में भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट सिर्फ दिखाने के लिए एक बार क्या करें, मैटप्लॉटलिब यूज करते हैं, क्योंकि हमें क्या है, विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लॉटलिब और सीबोन यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो डायरेक्ट दिखाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे यूज कर लेते हैं, इम्पोर्ट मैट इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट। और बाकी अगर सीबोन भी करना रहेगा तो बाद में कर लेंगे। ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है, इसका हिस्टोग्राम ना बना के, तो मैं इसका कौन सा प्लॉट बनाना था, तो पी एल टी डॉट बॉक्स एक्स एरर यह एच। नियर। हम्म। तो पिप इंस्टॉल मैटप्लोट्लिब कर लोगे। अगर जिसमें नहीं आ रहा होगा तो मैटप्लोट्लिब, ये ऐसे बेसिकली आगे जाके देखेंगे। जिस पिप इंस्टॉल मैटप्लोट्लिब, ये कर लोगे। और जिसको सीबोन इंस्टॉल करना रहेगा, पिप इंस्टॉल सी वन। ठीक है। डायरेक्ट तो आना चाहिए था। ये बात सो एक बार सो हो रहा है। नहीं हो रहा। आना तो चाहिए डायरेक्ट। ये को ये पी एल टी डॉट यानी पी एल टी में नहीं दिख रहा है तो एस एन एस का यूज। ठीक है। दोनों का काम विजुअलाइजेशन होता है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट, और उसमें एक कॉलम पास किया जो हमारा क्या है, कॉलम है। ठीक है। अब जैसे इसको शो करवाओगे तो ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से विजुअलाइजेशन दिखेगा। और ये कौन सा है, तो ये बॉक्स प्लॉट है। तो आपका मोस्ट ऑफ द जो डेटा है वो 20 से 40 के बीच में है। देन कुछ हमारे पास डेटा जो है वो क्या है, जीरो के आसपास भी है, और मैक्सिमम कितना है, 80 तक गया है। अगर आप इसको आउटलायर ट्रीट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अदरवाइज अभी हमारे पास ज्यादा नहीं है, एक ही वैल्यूज है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा,
कि अगर मीन और मीडियन के बीच में देखोगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। कितने का आ रहा था? तो 1 का था, है ना। मीन कितना आ रहा था? 29 आ रहा था, और मीडियन 28 आ रहा था। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, काम चला सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर ये डिफरेंस बहुत ज्यादा रहेगा तो क्या करोगे, एक बार आउटलायर चेक करोगे और उसको रिमूव करोगे, ठीक है। आउटलायर कैसे रिमूव करेंगे वो भी देख लेंगे आगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे जो काम कर रहे थे, ये समझ में आया। तो ये क्या था सिर्फ, चेक, ये आगे देखेंगे तो, ये तो आगे देखना था बट कोई नहीं, यहीं पे विजुलाइज कर दिया। अब इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है। तो नल वैल्यूज हमें पता है 28 या 29 हमें। अब इसको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास क्या होगा, कहाँ पे रिप्लेस करना है इसको, नल वैल्यूज की जगह पे रिप्लेस करना है ना। तो इसके लिए जो मेथड होगा फिल एन ए का रहेगा, ठीक है। क्या आप क्या करते हो, किस में करना है, तो मैंने बोला एज वाले ही कॉलम पे आपको करना है। हर एक कॉलम में अलग अलग करेंगे या एक ही बार में डीएफ के साथ कर लेंगे? अच्छा जी, सबका एवरेज अलग आता है तो लूप में चला के करना पड़ेगा फिर। अगर मान लो मैं इसका एवरेज सब में डाल दूंगा तो क्या होगा, एवरेज कॉलम की बात कर रहे हैं, कि मान लो मेरे पास 4 कॉलम है, तो चारों में क्या सेम एवरेज डाल देंगे, कि एक एज का है, एक क्या है कि टाइम पीरियड का हो सकता है, देन अलग अलग चीज। तो एक एक कॉलम का डालेंगे, तो इसलिए हमने क्या बोला, डी एफ डॉट एज देन डॉट फिल एन ए, ठीक है। अब नल वैल्यूज में आपको क्या फिल करना है, तो उसका मीन है, तो कितना था 28 या 29 जो भी, या तो आप इस तरीके से लिख दो, दूसरा क्या तरीका होगा बताओ। ये क्या हो गया, स्टैटिक हो गया। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास फिर से नया डेटा आएगा तो ये मीन चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वो चेंज नहीं हो पाएगा। तो हमने जो मीन निकाला था वो किससे निकाला था, इस वाले फॉर्मूला से निकाला था। इसी को क्या कर सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे हमने 29 डाला है, उसकी जगह पे ये डाल सकते हैं, क्योंकि या तो 29 डालो, या तो 29 जिस फॉर्मूला से आ रहा है उस पूरे फॉर्मूला को डाल दो, है ना। तो आप ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो ये स्टैटिक हो गया, ये डायनेमिक हो गया। डायनेमिक में क्या होता है कि एक बार बनाते हो वो आपका लॉन्ग टर्म तक रहता है, तो ये आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो डीएफ डॉट, अच्छा ये परमानेंट चेंज होगा या फिर टेम्पररी है अभी? परमानेंट करने के लिए क्या करोगे, रीअसाइन कर ले, क्योंकि जो हमारे पास इन प्लेस है ना वो हर एक मेथड के अंदर नहीं होता। तो जिसके अंदर रहेगा उसके अंदर यूज कर लोगे, जिसके अंदर नहीं रहेगा ओनली, ठीक है। और अगर आपको इसको परमानेंट करना है तो इन प्लेस इसमें साथ है या नहीं ये देख लेते हैं, क्या दिखा रहा है, फ्यूचर वार्निंग दे रहा है। हम्म, फ्यूचर वार्निंग का मतलब क्या होता है, इशू नहीं आ सकता कि ये अभी एक काम करेगा, लेकिन जब पांडास 3.0 आएगा तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो जब आप इस तरीके से इनप्लेस इसके अंदर यूज कर रहे हो तो इसकी जगह पे क्या करोगे, डीएफ डॉट मेथड कॉलम देन वैल्यूज, और इस तरीके से करो। या तो फिर क्या करो आप, रीअसाइन यूज करो, डीएफ कॉलम इक्वल टू डीएफ कॉलम डॉट मेथड, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। तो यही क्या होता है, वर्जन का सबसे बड़ा लूप होल होता है, कि हो सकता है कि जो हम अभी यूज कर रहे हो आगे जाके सेम चीजें इस तरीके से ना लिखें, है ना। तो इसको आप क्या कर सकते हो, सिंपली इन प्लेस के साथ भी यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। और सबसे इजी रहता है हमारे पास कौन सा, तो रीअसाइन कर दो। रीअसाइन में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। इसको रीअसाइन कैसे करते हैं, डीएफ ऑफ एज, एज में ही सिर्फ करना है ना, या फिर पूरा डीएफ में ही चेंज कर देना है? पूरा डीएफ में कहाँ से होगा, सिर्फ एज वाले कॉलम में चेंज करना है ना पूरा, एंड देन ये। तो ये क्या हो गया, एक ही कॉलम में रीअसाइन करना है ना, एज वाले को एज वाले कॉलम में ही करना है। तो सिंगल कॉलम के लिए हम इस तरीके से रीअसाइन कर सकते हैं। कहाँ से, मीन के लिए तो नॉर्मल फंक्शन था।
कॉलम का नाम डॉट मीन और कुछ नहीं। तो इसमें कोई भी मेथड यूज करना हो तो डायरेक्ट यूज होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि अलग से नहीं बता रहे, साथ ही साथ बताते जा रहे हैं किस तरीके से होगा एग्रीगेट फंक्शंस यूज। हमारा ये भी नल वैल्यूज रिमूव हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या रहेगा कि अगर आपके पास ज्यादा नल वैल्यूज नहीं है तो आप सिर्फ क्या कर सकते हो, नल वैल्यूज ही डिलीट कर दो। मान लो एक और दो नल वैल्यूज है तो उसको रिप्लेस करने से बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, आप उसको रिमूव भी कर सकते हो, है ना। तो सिर्फ नल वैल्यूज को रिमूव करने के लिए क्या रहेगा, सोचो। क्या नहीं है, मीन है, रीजनल तो चेक करेगा, तो ड्रॉप एन ए रहेगा। पॉपुलेशन बता रहा नहीं, पॉपुलेशन के स्पेलिंग ये पॉपुलेशन वेरिएबल का नाम लिखना चाहिए। एरर क्या लिखा है, एरर सिंटैक्स है। Yep, 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 yep. अगर आपको ये सारे वार्निंग्स को रिमूव करना रहेगा, इसके लिए क्या होता है, अलग से एक और लाइब्रेरी आती है। लाइब्रेरी यार थोड़ी ना रखते हैं, इम्पोर्ट का सारा पता होना चाहिए, इसके लिए लाइब्रेरी होता है। तो 20-25 मिनट दोबारा कोई क्वेश्चन आएगा उसको देने के बाद देखने का मतलब ये है कि एक मिनट छिपाते हैं, देखना है फिर उसको बंद करना है फिर अपने से लिखना है, वो ज्यादा इफेक्टिव है। कि जैसे आपको यहाँ पे हिंट करता है, तो हिंट करता है ना, तो टैब बटन दबाने से बेटर है कि आप उस हिंट को टाइप करो खुद से। हम्म? अच्छा जी। तो उससे क्या होता है कि आपका प्रैक्टिस होता है, ठीक है, फिल्म में होना चाहिए। हाँ, अभी सारी चीजें हम क्वेश्चंस के बेस पे भी सॉल्व करेंगे। जैसे वार्निंग, जितने भी वार्निंग्स होते हैं तो क्या करोगे, इंपोर्ट वार्निंग, वार्निंग्स का आएगा, और वार्निंग्स, तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा कोड आपका क्लीन रहता है, ठीक है। वार्निंग्स डॉट फिल्टर्स, इसके अंदर इग्नोर डालते हैं सर, एक बार कुछ और भी डालते हैं। वार्निंग्स डॉट फिल्टर, फिल्टर को क्या करना था, इग्नोर करना। अच्छा, फिल्टर वार्निंग लिखना होता था, तो ये छोटी छोटी चीजें
तो आप इसको सिर्फ एक बार रन कर दोगे ना ऊपर में फर्स्ट लाइन पे ही, तो ऑटोमेटिकली जब भी आप इसको रन करोगे तो कहीं पे भी कोई भी वार्निंग आएगा तो वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब कोई भी वार्निंग नहीं आएगा। तो जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ज़्यादातर ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो ये यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इससे क्या होता है, हिंट मिलता है कि इन फ्यूचर मेरा जो प्रोजेक्ट यूज़ होगा वो कहाँ पे जाके लैग कर सकता है अगर अपडेट हुआ तो। तो क्या, अब आपको क्या करना था? plt.bone, बोन क्यों लिखा है? ये देखो ना, plt.bone उसको हटा दो, sls बॉक्स प्लॉट MBA और उसको रन करो। लास्ट में क्या लिख रहा है? एज नॉट फाइंड दिख रहा है की एरर एज। तो डीएफ के अंदर एज है, तो पहले डीएफ रन करके देख लो आप। डीएफ के अंदर क्या है? दूसरा डेटा है ना, इसमें कोई भी एज का कॉलम है देखो? नहीं है ना। तो मतलब आप जो यहाँ तक निकाल रहे थे ऊपर से रन किया होगा आपने कुछ और, तो क्या करोगे, दोबारा से डेटा लोड कर लोगे। कहाँ था? तो ये वाला डेटा दोबारा यहाँ से, नहीं नहीं वही डेटा है, लेकिन उसने दोबारा क्या किया, स्टार्ट वाला रन किया होगा और आगे जाके ये वाला रन नहीं किया होगा, ठीक है। कहाँ पे लोड किया है? ये वाला टेस्ट डेटा, यही है ना। बस इसको रन करो और यहाँ से नीचे रन करते जाओ, कंट्रोल एंटर। नीचे क्यों नहीं जाता? तो वो छोड़ दो इंडेक्स सभी का, बाकी ये चीज़ें। ये हो गया, और इसको रन कर दो। तो सिंपली डेटा फ्रेम में तुम्हारा अलग डेटा था, तो जब भी एक्सिस में क्या होता है, की एरर आता है ना, तो सबसे पहले डेटा फ्रेम चेक करोगे कि उसमें वो कॉलम का नाम है या नहीं है, ठीक है। रिमूव नल वैल्यूज, df डॉट, क्या था, इज नल और डॉट सम। अब किसमें हमारे पास नल वैल्यूज है? सिर्फ इम्बाक्ट में है। इसमें कितने नल वैल्यूज है? दो है। तो दो हम नल वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अगर नल वैल्यूज क्या करना है हमें, रिमूव करना है, तो उसके लिए क्या करोगे, क्या पूरा कॉलम रिमूव कर दे? अच्छा जी, दो डेटा के लिए पूरा कॉलम ही। तो जो डेटा डिलीट होगा वो रो वाइज डिलीट करेंगे, कॉलम वाइज नहीं करेंगे पूरा कॉलम, ठीक है। हमें जो डिलीट करना है, जिस रो पे क्या होगा नल वैल्यूज होगा उस रो को डिलीट करेंगे, ये नहीं कि पूरा कॉलम ही, ठीक है। सिंपल से सोचो ना, मान लो ये कस्टमर एक का है, कस्टमर दो का है, कस्टमर थ्री का, कस्टमर फोर का है, और कस्टमर ए का वैल्यू में ये नल है। अगर ये रिमूव करेंगे तो ये तो पूरा ही रिमूव होगा ना। तो उसकी जगह पे फिर इसको क्या करोगे, रिप्लेस कर लोगे। अभी रिप्लेस किया था ना इसके ऊपर, तो उस तरीके से रिप्लेस कर लोगे कि अगर तुम्हें डिलीट नहीं करना है। तो चूंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो एक बार क्या है, ड्रॉप एनए का भी यूज करके देखेंगे, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सिंपली क्या कर सकते हो आप, ड्रॉप एनए का यूज कर सकते हो। डेटा फ्रेम लिखना पड़ेगा डीएफ डॉट, अच्छा इसमें कोई कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा या फिर डीएफ पूरा डेटा ही लेके चलेंगे? सोच के बताओ। अगर डिलीट होगा तो पूरा रो ही डिलीट होगा, तो किसी भी रो पे लेके चलो, बात बराबर है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, डीएफ ही लेके चलते हैं, डीएफ डॉट ड्रॉप एनए, ठीक है। ड्रॉप एनए कर दिया। अब मुझे ये रो वाइज डिलीट करना है या कॉलम वाइज? अगर कॉलम करेंगे तो क्या होगा, तो ये पूरा का पूरा एम्बार्क्ड ही डिलीट हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या करना है, दो ही रोज उसमें से डिलीट करने हैं जो दो डेटा होगा, तो ठीक है। क्या कर सकते हैं, एक्सिस इक्वल टू
0 रख सकते हैं। और इसको परमानेंट करना तो क्या कर सकते हो, रिप्लेस इक्वल टू ट्रू। तो ये रिमूव हो जाएगा। अब रिमूव होने के बाद हम क्या करेंगे, दोबारा चेक कर सकते हो, या तो ऊपर वाला ही रन कर दे, छोड़ो आप, ठीक है। अब किसी में भी नल वैल्यूज है, हाँ जी, नल वैल्यूज रिमूव हो गए, है ना। तो हमारा क्या था कि जितना भी नल वैल्यूज था वो रिमूव हो गया। सिंगल, डबल नहीं, डबल इक्वल टू का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन। तो हमें कंपैरिजंस नहीं कर रहे हैं ना। हम्म। हमारे पास रहेगा डुप्लीकेट्स, हो सकता है हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज हो तो उसको रिमूव करना तेरा आ गया मैंने टेम्परेरी आपको ये असाइन करने के बाद देखना है। जब भी हम असाइन कर रहे हैं प्रिंट नहीं चला, प्रिंट के अंदर सिर्फ स्टेटमेंट या सिंटैक्स है, सिंटैक्स है वो तो नॉर्मल करने के आपको मिल जाएगा पाइथन पढ़ते हैं। इसके बाद फिर हम डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव कर लेंगे। डुप्लीकेट वैल्यू कैसे रिमूव करोगे, तो चेक करेंगे तभी तो रिमूव करेंगे। ठीक है, बता सकते हो कैसे चेक कर सकते हैं। बताओ कैसे चेक करेंगे। हाँ, तो जिस तरीके से नल वैल्यूज के लिए इज नल था, इसके लिए क्या होता है, डुप्लीकेटेड होता है, डीएफ डॉट डुप्लीकेटेड। तो ये दिख रहा है, सब में फॉल्स दिख रहा है, डॉट सम कर दोगे, क्या दिख रहा है, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है। ठीक है, तो अगर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है तो नहीं रिमूव करेंगे, अगर रहता तो क्या करते, डीएफ डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर सकते थे। ठीक है, इसका ये कमांड रखना। मान लो डुप्लीकेट वैल्यूज भी हमने रिमूव कर। अब आता है डेटा टाइप का। हाँ, डुप्लीकेटेड है, कोई बात नहीं, तो अपने हिसाब से लिखो। इंट में उसके पास क्या रहता है, अलग अलग वर्जन का अलग अलग रहता है ना, तो वो क्या था, आपको कभी भी एरर आ सकता है। तो सिंपली अगर आपको याद रहता है तो लिख लोगे, नहीं तो फिर क्या था, अलग अलग वर्जन में अलग अलग क्या होता है, नेम्स हो जाते हैं थोड़ा सा, तो उसमें भी एरर आता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डेटा टाइप चेक करना है। डेटा टाइप क्यों चेक करते हैं, बताओ। उससे हमें पता चलेगा ना डिस्प्ले में कैसा परफॉर्मेंस है, तो किस कॉन्टेंट में कौन सा डेटा। और अगर डेटा टाइप सही नहीं रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट फार्मूलाज नहीं यूज कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्या करना है, एवरेज का फॉर्मूला लगाना है, तो किस में लगेगा, तो न्यूमेरिकल में लगेगा। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, डेट को एक्सट्रैक्ट करना है, कौन से डेटा टाइप में लगेगा, तो डेट वाले में लगेगा। स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस यूज करना है तो किस पे लगेगा, तो स्ट्रिंग वाले डेटा टाइप में लगेगा।
तो डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं? तो df डॉट डी टाइप्स, ये दिख रहा है। तो पैसेंजर आईडी इंटीजर में होगा, तो इंटीजर में होना चाहिए। सर्वाइवल क्या है, 0 1 था, तो ये भी इंटीजर में है, तो चल जाएगा। पी क्लास क्या था? पी क्लास क्या था याद है? तो एक बार मैं देख लेता हूँ डेटा भी। pf डॉट, ये पी क्लास, पी क्लास में क्या था? नंबर ऑफ पैसेंजर क्या? पैसेंजर के साथ उनके साथ वो कौन है, पेरेंट हैं या तो इसके साथ हमारे पास सिबलिंग था ना, सिबलिंग मतलब उनके रिलेशंस में कोई है। पीआर का मतलब पेरेंट और चाइल्ड। अच्छा, पी क्लास ये था, होता है ना फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इकोनॉमी क्लास, वो है। ठीक है। वर्क क्लास नेम हमारा ऑब्जेक्ट में है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट में है, चलेगा। एज हमारा क्या, फ्लोट में है, चल जाएगा। सिबलिंग क्या है, नंबर थे, ये भी चल जाएगा। पीआर नंबर में, ये भी चल जाएगा। टिकट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट में चल जाएगा। फेयर भी हमारा क्या है, इंटीजर में चल जाएगा। इम्बाक्ट ऑब्जेक्ट में चल जाएगा। अच्छा, एक चीज और था कि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, फी लेने पे कर रहे थे। अगर मेरे पास क्या रहता, कैटेगरिकल डेटा रहता, कैटेगरिकल डेटा रहता, तो उसको कैसे रिप्लेस करते हैं? तो क्या यूज करते, तो मोड यूज करते। तो मोड कैसे निकलता, कि मान लो इम्पैक्ट में हमें क्या करना था, तो रिप्लेस करना था, तो कैसे करते? तो इसका मोड निकालते, मोड निकालने के लिए ये आ रहा था एस। अब ये क्या हमारा सीरीज है, तो सीरीज में से पहला वैल्यू चाहिए, तो क्या लिखोगे, जल्दी से बताओ। क्या हो गया? अरे इंडेक्स नंबर यूज करेंगे ना, एक ही वैल्यू है, तो पहला का इंडेक्स नंबर क्या है, तो 0 है, तो वैल्यू मिल जाएगा अगर इंडेक्स नंबर यूज करेंगे तो। ये दिख रहा है, तो एस मिल गया। अब इसी एस को क्या करना था, रिप्लेस करना था। तो क्या करोगे, सिंपली डी एफ डॉट फी लेने, इम्पैक्ट मोड ऑफ 0, और इसको क्या करोगे, सेम कॉलम पे असाइन कर दोगे। इसको इसी कॉलम में असाइन कर देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास कैटेगरिकल डेटा के लिए है। ठीक है। तो ये पीछे में बता दिया, कुछ नहीं करना होता, जिस सेम उसी तरीके से हमने किया, सिर्फ वहाँ पे क्या था, मीन था, यहाँ पे क्या है, मोड है। ठीक है। और मोड में क्या होगा, एज अ लिस्ट आपको वैल्यू मिलेगा, तो इंडेक्स नंबर के बेस पे रहता है थोड़ा सा। ठीक है। क्योंकि मोड क्या हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, इसीलिए क्या देगा, हमेशा सीरीज पे देगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा लिखना है आप लिख सकते हैं। डुप्लीकेट्स वैल्यू हो गया। और अगर डेटा टाइप सही नहीं रहता, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है एज टाइप। ठीक है। सेम फंक्शन आपके पास नमपाई में भी होगा। ठीक है। क्योंकि जितने भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ फंक्शंस अगर डेटा फ्रेम है तो वहां से यूज़ हो रहा, मतलब वो पांडास का है। और विदाउट पहले यूज़ करें तो हमारा क्या, वो नमपाई का रहता है। ठीक है। तो एज टाइम आपको नमपाई में भी मिल जाएगा और इसमें मिल जाएगा। इज नल आपको इस पे भी मिल जाएगा और नमपाई पे भी मिल जाएगा। इसीलिए क्या है कि हमने नमपाई में थोड़ा सा कम फंक्शंस बताया है। ठीक है। अगर मुझे क्या करना था, चेक करना था ना, तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले डेटा टाइप चेक करना था। कैसे चेक कर रहे थे, यहाँ पे। और अगर रहता है डेटा टाइप में कुछ प्रॉब्लम, तो क्या करते हैं, चेंज द डेटा टाइप। तो कैसे चेंज करेंगे, तो मैंने बताया एज टाइप फंक्शंस यूज करोगे। ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम, क्या पैसेंजर आईडी हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो क्या करोगे, मान लेते हैं पैसेंजर आईडी जो हमारा होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, OBJECT लिख सकते हैं। ठीक है। एंड देन आप इसको रन करोगे, इसका डेटा टाइप क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दिख रहा है।
अब ये परमानेंट है या टेम्पररी है? तो ये टेम्पररी है, आप इसको रीअसाइन करोगे तो परमानेंट हो जाएगा। अब ये डेटा टाइप हम किससे चेंज कर रहे हैं? एज टाइप फंक्शन होता है उसके थ्रू चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और इसको रीअसाइन करोगे तो ये परमानेंट चेंज होगा। तो इस तरीके से delete हो गया सारी चीज। एक हमारे पास है, अगर आप कोई कॉलम रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कैसे करेंगे? कि हो सकता है कि हमारे कोई काम का कॉलम नहीं है, उसको हटाना है, कैसे हटाओगे? तो आप ड्रॉप का यूज़ करते हो, तो अभी हमारे पास वैसा कुछ नहीं, सारी चीज़ यूज़ करेंगे। तो आप ड्रॉप का यूज़ कर रहे थे, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अगर नया कॉलम ऐड करना है तो अच्छा जी, इंसर्ट होता है। इसमें ऑल्टर कहाँ से होगा? तो सिंपली क्या करोगे, कोई भी कॉलम का नाम दे दोगे और उसको कोई भी वैल्यू से असाइन कर दोगे तो वो क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल उसको भी नीचे लेके जाता हूँ ताकि आगे जाके डिलीट कर। अगर आपको नया कॉलम ऐड करना है तो आप अगर देखोगे डीएफ में, ठीक है, यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करना है डायरेक्टली, तो हम क्या कर सकते हैं, नया वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। अगर पुराना वेरिएबल का दोगे तो रीअसाइन हो जाएगा। अगर उसी को मैं क्या करता हूँ, नेम में लिख देता हूँ ए। लिख लिया था यहाँ तक, कॉमा AGE। ठीक है, अब मैंने एज लिख दिया और इक्वल टू 0 कर दिया है, और मैं एक बार डीएफ को प्रिंट कर दूंगा। तो ये इसी कॉलम में असाइन होगा, ये नया कॉलम बन जाएगा। तो हमारे पास डेटा फ्रेम में क्या होता है, तो ईजी होता है कॉलम बनाने का, कि आप कोई भी कॉलम बनाना चाहते हो तो उसका नाम दे दो और उसमें कोई भी वैल्यू असाइन कर दो, तो सेम वैल्यू सब असाइन हो गया, है ना? तो ये क्या हो गया, आपके लिए नया कॉलम बन गया। लेकिन हमारे पास क्या रहता है ऑप्शंस, कि हम एक ही वैल्यूज क्या करते हैं, स्टोर नहीं करवाना चाहते। हो सकता है यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, है ना? कैसे चेंज कर सकते हैं अलग अलग के लिए, कि मान लो मेरे पास क्या है, फेयर के बेस पे ही ले लेते हैं। कि मान लो मेरे पास फेयर है, तो जिन्होंने क्या किया है, $20 से कम पे किया है, वो क्या है, किस टाइप के होंगे, इकोनॉमी, जिसका टिकट सस्ता रहता है, क्या बोलते हैं इसको, इकोनॉमी। जो 20 से 100 के बीच में है उसको क्या बोलते थे, स्टैंडर्ड। और जो 100 से ज्यादा होंगे उसको प्रीमियम, बिजनेस, प्रीमियम बोल देते हैं। प्रीमियम को चलो तीन ही क्लास बनाते हैं ना, ज्यादा बनाना हो तो ज्यादा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि मान लो यहाँ पे 7 है, तो इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, तो इकोनॉमी होना चाहिए। ये 71 है तो क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। और 100 से ज्यादा रहेगा तो उसकी जगह पे क्या आता है, प्रीमियम आता है ना? तो हमें कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर कैसे इसका लॉजिक बना सकते हैं, कि मान लो आपके पास एक डेटा ये है, ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, ये कंडीशन बनाना है, बना सकते हो? जल्दी से बनाओ फिर, इफ एल्स का ही यूज करना है तो बना के बताओ। और फिर क्या करोगे, इसको लूप में चला सकते हैं कॉलम का नेम लेके, कि फॉर आई इन फेयर, और उसको लूप में चला दोगे सबके लिए आ जाएगा। तो वो ट्राई करो, फिर उसको कैसे रीअसाइन करना है वो हम लोग देखेंगे अभी। कर लो।
क्या आ रहा है? मैं तो इनके तेरी है मुझे मैंने सर तो पहले बार ये रात है क्या बोल रहा था ये बॉन्डिंग वो जो बॉन्डिंग आ रही थी ना हमारी हमने जो स्टेट ऑफ उठाया था मतलब ऑनलाइन उठाया तो बॉन्डिंग आ रही थी ना चैप्टर आ रहे हैं कि चेंज करोगे तो होगा क्या पड़ेगा अभी वो भी बात आएगी मैंने आज तक गोल फुल कर मेरे तो त्रुटि है इसके देखना मेरे तो छोटे हो गया अभी तक आया लिपे है अभी कटवाने करता है ये तो बहुत मैं कटवाने नहीं आता है उसने काट दिया मैंने वो वाले का मान कोई नहीं नहीं ये की बुलेट अगर बुलेट जाता है पूरा पीछे तक बुलेट इतना रहता है वो क्या बुलेट जाता है नहीं आता किसी ये मतलब आज हाँ ना बाल को इधर तक बहुत पापा तुम श्रेष्ठ पुत्र हो मतलब बड़ा बेटा है महाभारत निकल गया मुझे एक होता है यार और भी है और भी आता है तो मेरे में आता है बड़ा है
बीच को कम कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा होता है ना, मतलब ये लड़की भी तो होता है ना। छोटे और बड़े को ज्यादा है। हाँ 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 इतना ये ऑपरेशन में बड़ा है। ये स्त्री तो नहीं है भाई, मतलब सर्वे बात होती है। अरे कि जो है, जो कपड़ा होता है वो तो स्त्री होता है पहले, आपको वो कपड़ा स्त्री, ये जो ये क्या तो पंजाबी है। है? हिंदी है। और हिंदी से पाकिस्तानी पाकिस्तान। हाँ हाँ, पाकिस्तान। 1948 पहले तो फिर वो जब क्या क्या सिंध के पास है। चलो अच्छी बात है। बात तो कर रहे थे लेकिन क्लास के बाद अब कंटिन्यू कर रहे थे। अब इधर देख लो, बन गया लॉजिक। लॉजिक बनाना था, ऐसे कैसे चलेगा। इफ के आगे बताओ कि जो भी हमें काम करना था, मान लो हमारे पास क्या है, कोई एक डेटा होगा, उस डेटा को लेके हम क्या करेंगे, अपना लॉजिक बनाएंगे। जो भी हमारे पास रहेगा, इफ डी इज ग्रेटर देन, कितने से था, 100, आपको हमें प्रिंट तो कराना उसको क्या बोलेंगे, प्रिंट प्रीमियम। ठीक है, अलिफ क्योंकि दो कंडीशन से ज्यादा है तो क्या लिखेगा, गोल्ड, सिल्वर। प्रीमियम था, दूसरा क्या था, तो यही तो बनाना था तुम्हें, बनाया था दीपांशु। हाँ तो जॉब भी वो तुम्हें देंगे, ठीक है। बोले मैंने तो तुम्हें जॉब दे दिया, सैलरी भी दे दी, तुम्हें प्रमोशन भी दे दिया, हो सकता है कंपनी भी तुम्हारे नाम कर देंगी। हाँ ड्रीम में काम करेंगे, इतना हो गया था तो फिर जाके काम भी तो नहीं, जब तक तो में काम कर। ठीक है, अब इसको रन करोगे तो 34 है तो इकोनॉमी दिख रहा है। अगर 134 करेंगे तो प्रीमियम, और अगर मैं क्या करता हूँ 24 करेंगे तो स्टैंडर्ड दिख रहा है। अब यही चीज मुझे क्या करना था, ये डी वाला वैल्यू कहाँ से आएगा, हम्म, बताओ डी वाली वैल्यू कहाँ से लानी थी मुझे, एज ब्लॉक में बनाया। एज वाले से, फेयर वाले से, यूजिंग फेयर लिख देते हैं, मेरे कंफ्यूजन। तो डी एफ फेयर, ये दिख रहा है। तो फेयर का सारा वैल्यू आ गया। अगर इसका फर्स्ट वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, क्या करोगे, तो इसमें इंडेक्सिंग लग सकता है ना। तो अगर फर्स्ट वैल्यू चाहिए तो जीरो, तो ये पहला वैल्यू ला के दे रहा है। पहले वैल्यू के लिए चेक करना तो क्या कर सकते हो, डी में ये वैल्यू डाल सकते हो। तो ये सिर्फ पहले वैल्यू के लिए चेक करके बताएगा। ठीक है, कंट्रोल वी, और ये बता दिया, ये इकोनॉमी होगा। और यहाँ पे क्या करोगे, चेंज करते जाओगे तो ये बताता जाएगा सबका। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, जो आई की वैल्यू है उसको रेंज में डाल देंगे। रेंज क्या होगा, रेंज क्या रखेंगे, जितने सारे हमारे पास रोज होंगे उतना रेंज रहेगा। कि वही चीज है ना, कि 4 रखा तो 4 का आ रहा है, और अगर 3 का रखेंगे तो जो 3 का वैल्यूज होगा उसके बेस पे दिखेगा स्टैंडर्ड। ठीक है, वैल्यू भी प्रिंट करके देखना तो प्रिंट करके देख लो। ये दिख रहा है, 53 है तो स्टैंडर्ड दिख रहा है, 8 है तो इकोनॉमी दिख रहा है, 435 है, 120 है तो प्रीमियम दिख रहा है। ये बेसिकली इंडेक्स नंबर है। टोटल कितने वैल्यूज हैं, डीएफ, तो सबका डेटा देख लो ना एक बार। डेटा अगर वो सब में कम होगा तो उसी तरीके से दिखेगा। ठीक है, अगर आपको सारे वैल्यूज देखना है तो कैसे देखोगे, सिंगल कॉलम चेक कर लो,
और यहाँ से चेक कर लो कि अच्छा 3 वाले में चेक करना है, 53 है तो ये क्या दिखना चाहिए, स्टैंडर्ड दिखना चाहिए, तो उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 4 होगा। तो वो डाल के देख लो 4 यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ। तो आपको बस इतना लॉजिक बनाना था। तो 8.05 है, कितना था यहाँ पे, 8.05, 4 का। अच्छा 3 के लिए क्या जाएगा, 0 1 2 3 4, 4 तो ही जाएगा ना। 8.05 किसका है, 5 वाले का है। नहीं, 4 वाला वो साइड में इंडेक्स नंबर ही है सर। ये अच्छा index इंडेक्स number। नंबर ही है ना, कोई बात नहीं। ये 3 डाल देंगे, आ गया 53 का स्टैंडर्ड। तो वैल्यूज भी आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हैं। अब इसी चीज को क्या करना है तुम्हें, एक साथ सबके लिए करना रहेगा तो लूप में चला दो। लूप कैसे चलता है, और तो बस इसमें क्या करना था, यही तो करना था तुम्हें। 4 i इन किससे, df। तो बाय डिफॉल्ट इसमें से एक एक करके वैल्यू लाना है, तो ये बार बार चेंज होगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेंथ ले लेंगे। क्योंकि ये वैल्यू रेंज कहाँ से लाओगे, 1 2 3 कहाँ से चेंज करोगे, तो या तो रेंज ले लो, या तो क्या करोगे, उसका लेंथ ले लो। df ऑफ, क्या करेंगे, लेंथ ऑफ df। क्योंकि जितना रो नंबर पेयर में होगा उतना ही क्या होगा, डीएफ के अंदर भी होगा। देन क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें। और आप इसको रन कर दो, क्या दिख रहा है, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। लेंथ लेंथ वो इंट में लेंथ कहाँ आती है, स्ट्रिंग में आती है, किसने कहा, लेंथ नहीं आती। इंट में आती है। अगर देखोगे ना 889 आ रहा है, तो इतने ही हमारे पास रोज था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 103 इस तरीके से। 891 था तो दो वैल्यूज ड्रॉप भी तो किया था नल का। इसको रन करके देखो, वी 891 था। अच्छा हमने रेंज फंक्शंस नहीं लगाया ना सर, क्योंकि रेंज ही क्या करता है, जीरो से स्टार्ट करता है ना, ये जीरो से स्टार्ट नहीं होगा ना। अब इसको आप रन करो तो रन हो जाएगा, दिख रहा है। तो इसको मैं यहाँ से हटा के, कि हमने रेंज का यूज नहीं किया था, क्योंकि लेंथ क्या करेगा, सिर्फ लेंथ निकाल के दे देगा, वो जीरो से स्टार्ट नहीं करेगा। उसके लिए हम क्या लगाते थे, रेंज। रेंज क्या करता था, जीरो से स्टार्ट होता था और जितना नंबर्स रहेगा उस तक जाता। अब यहाँ पे रन करो, ये आ रहा है इकोनॉमी स्टैंडर्ड, तो सबका वैल्यूज आएगा, ठीक है। लेकिन एक लास्ट में एक एरर है, दिख रहा है कीवर्ड कि एरर 61 नहीं है। क्या हो सकता है, जो हमने ड्रॉप किया होगा उसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो क्या होगा, 61 होगा। तो सिंपली क्या दिखेगा आपको, df डॉट हेड, हेड को मैं क्या करता हूँ, 65 तक शो करवा देते हैं। तो ये दिख रहा है 60 है, देन 62 है, 63 है, क्यों, क्योंकि मैंने जो तो वैल्यू ड्रॉप किया था वो हो सकता है वो पहला वैल्यू 61 वाले इंडेक्स नंबर में होगा, तो उसका इंडेक्स नंबर भी डिलीट होगा। तो वो क्या बता रहा है कि आपने जो रेंज सेलेक्ट किया है, रेंज में क्या होता है, सारा वैल्यू दिखता है, तो इसमें क्या है 62 नहीं है, तो उसके लिए क्या लगा सकते हैं तुम, एरर को हैंडल करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, बस वही यूज कर लो, ट्राई और कैच। तो सिंपली आप यहाँ पे ट्राई लिख देते हो, एंड इसके अंदर पूरा कोड चला जाएगा। और ये सारा कोड इसके अंदर, ट्राई के आगे space, कहाँ पे, आगे आगे अच्छा ये अभी तो लिखा नहीं ना एक्स, पूरा लिखोगे तभी ना वो एरर हटेगा। अगर आपको कुछ एरर लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन एक्सेप्शंस आप ऐसे भी ब्लैंक छोड़ सकते हो पास, याद है। अब ये रन करेंगे तो आपको विदाउट एरर रन हो जाएगा, दिख रहा है। क्योंकि मुझे एरर शो नहीं करवाना है, क्योंकि मुझे पता है कि ये एरर क्या देगा, तो इंडेक्स जो छूट गया है बीच में, जो डिलीट गया था उसका देगा। तो सारा वैल्यूज आपको दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन ये रनिंग नहीं कर सकते। री इंडेक्स कर सकते हो, री इंडेक्स करोगे तो क्या होगा,
जीरो से लेके पूरा इंडेक्स नंबर सीक्वेंस में आ जाएगा। तो आप री इंडेक्सिंग या फिर रीसेट कर सकते हो, ठीक है, उसका भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ वैल्यू भी प्रिंट करवाना तो क्या कर सकते हो, बताओ। तो प्रिंट ये कर सकते हैं, क्योंकि इसी में क्या है, वैल्यू है ना। ठीक है। तो उसके साथ उसकी वैल्यू भी प्रिंट होगी फिर, देख रहा है कि कितना है, 25 है, मतलब इकोनॉमी होगा, कितना है तो 69 है, तो क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा, तो आपको वैल्यूज भी दिख जाएगा, ठीक है। की एरर बता रहा है, की एरर का मतलब क्या होता है, अभी दिखाया था कि वो इंडेक्स नंबर नहीं होगा, तो उसके लिए हमने ट्रायर कैच यूज किया था, तो वही यूज करो। तो ये पुराना लॉजिक है जो आप लोग ने लिखा है, ठीक है, इसमें कोई भी चीज नया नहीं है, सिर्फ इंडेक्सिंग है, इफ एल्स है और फॉर लूप है। सिर्फ हम डेटा क्या ला रहे हैं, डीएफ से ला रहे हैं और कुछ नहीं। अब इस चीज को तुम्हें स्टोर करना है, कैसे स्टोर करोगे, कैसे स्टोर करेंगे, तो रीअसाइन कैसे करोगे एक एक वैल्यू को, तो उसका भी क्या करोगे, इंडेक्स नंबर के बेस पे रीअसाइन करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप डीएफ रन करते हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका इंडेक्स नंबर 1 है, 0 है, तो इसका भी 0 वाले में ही असाइन होना चाहिए। इसका भी क्या है, 1 है, तो इसके वाले 1 में असाइन होना चाहिए, इसका 2 है, इसका 2 वाले में असाइन होना, तो उसी को क्या करना होता है, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, रीअसाइन करना है, तो रीअसाइन के लिए क्या लिखते हो, किसमें रीअसाइन करना है, कौन से कॉलम में, डीएफ, मैं बोल देता हूँ टाइप, ठीक है। और इसी में क्या करेंगे, कौन सा टाइप पे, तो सेम इंडेक्स नंबर पे होना चाहिए, तो इसके लिए आई लिख देंगे, और इक्वल टू दिस वैल्यू, ये हो गया। इसमें हमने सिर्फ क्या किया है कि एक नया कॉलम बनेगा जिसका नाम क्या रहेगा, टाइप रहेगा, और उसके सेम इंडेक्स नंबर पे क्या होगा, सेव होगा, ठीक है। क्या सेव होगा, जो वैल्यू वहां से वो ला के देगा, उसकी जगह पे क्या रखना है हमें, उसकी जगह पे रखना है प्रीमियम, यही प्रिंट करके रखना था ना। चलो क्या, वो स्लो चला, फिर क्या यहाँ पे इसमें क्या असाइन करना था, तो प्रीमियम, उसी तरीके से सेम चीज पे यहाँ पे क्या असाइन करना था, स्टैंडर्ड, और यहाँ पे क्या असाइन करना है, इकोनॉमी, यही करना होता है। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन क्या है, काम बन जाता है। बाकी प्रिंट स्टेटमेंट हटाना है तो हटा सकते हो। अब दोबारा डीएफ रन करोगे तो आपको एक नया कॉलम दिखेगा, नहीं दिख रहा क्या, डायरेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, तो सिंपली पहले एक कॉलम बना लेंगे, क्या था, क्लियर सिलेक्ट आउटपुट, बेसिकली नॉर्मली कॉलम पहले ही क्रिएट कर लेते हैं, और क्या, टाइप इक्वल टू 0, कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकते हो रैंडम स्टार्टिंग में, देन इसको रन करेंगे, और ये क्या करेगा, रीअसाइन कर देगा, क्योंकि ये क्या है, सारा टेम्परेरी बेस पे था इसलिए। दिख रहा है, असाइन हो रहा है, 0 तो असाइन हो गया, बाकी चीजें नीचे क्या एरर है, कौन सा वार्निंग है, ये फ्यूचर वार्निंग है, तो अपना
पर डेटा आना चाहिए ना। रन हुआ। ये आ रहा है। रन नहीं किया था इसीलिए नहीं दिख रहा था। ये दिख रहा है। ये इकोनॉमी हो गया। ये स्टैंडर्ड हो गया। ये इकोनॉमी हो गया किसके बेस पे? तो हमारे पास किधर है फेयर, ये फेयर के बेस पे। तो नया कॉलम असाइन हो गया यहीं से। ये तुम्हारा डेटा था। उसके बेस पे हम लोगों ने जो कंडीशंस लगाया था उसके बेस पे नया कॉलम आ गया। तो सिर्फ रीअसाइन करने के बेस पे हो गया। लेकिन आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, इसके लिए हमारे पास अप्लाई फंक्शन भी होता है। ठीक है। तो अप्लाई फंक्शन में इतना नहीं करना होता। लास्ट वाले की तरफ नहीं पीछे इतना नहीं करने की जरूरत पड़ती। नहीं आउटपुट में मेरे आखिरी वाले में तो 0 0 हाँ लास्ट के दो जो वो 0 0 वही ये 0 0 मेरे ख्याल से दो इंडेक्स नंबर ना पहले। उसका वो चेंज नहीं किया है इसीलिए। लेकिन होना तो चाहिए। वो बीच के वैल्यूज पे करना चाहिए था। 61 और 61 पे नहीं आता। और कोई भी एक नॉर्मल वैल्यूज तो वो इनडायरेक्टली इंडेक्स नंबर भी प्रिंट कर लोगे। बाकी वैसा कुछ दिख नहीं रहा। बाकी सबसे इजी रहता है अप्लाई मेथड। ठीक है। अप्लाई मेथड में क्या होता है कि आपको सिर्फ आपका कंडीशंस पास करना होता है। कंडीशन एज अ फंक्शन। जो भी आप कंडीशंस हो होगा उसको एज ए फंक्शंस बनाओगे और उसको पास कर दोगे। ठीक है। तो इसी कंडीशन का फंक्शंस कैसे बनेगा? यही बनेगा इतना ही। ये देखना कि हमारे पास डिफ फेयर टाइप और इफ एक्स इज ग्रेटर देन 100 तो क्या रिटर्न करेगा? प्रीमियम। एलिफ एक्स 50 रहेगा तो स्टैंडर्ड, और एलिफ इकोनॉमिक्स रहेगा तो ये। ठीक है। तो आप क्या करते हो? अलग से एक फंक्शंस क्रिएट करते हो और उसमें सिर्फ कंडीशंस रखते हो और कुछ नहीं। ठीक है। अब आपको इसको जिस पे भी कॉलम में अप्लाई करना है तो सिंपली क्या करते हो? डीएफ। और किस कॉलम में अप्लाई करना है? तो फेयर वाले पे। ठीक है। और सिंपली क्या करते हो? डॉट अप्लाई लिख देते हो। और इसमें क्या अप्लाई करना है? तो जो हमने ऊपर फंक्शंस बनाया था वो फेयर अंडरस्कोर टाइप। और कुछ नहीं करना होता। कुछ नहीं। अब इसमें क्या लिख रहा है? फेयर टाइप। तो ये सेम रिजल्ट आपको ला के देगा। दिख रहा है? अब इसको क्या करना है? एक नया कॉलम बना के रखना है, तो क्या करोगे? तो रीअसाइन कर दोगे। है ना? तो क्या करोगे? डीएफ कस्टमर अंडरस्कोर टाइप और इक्वल टू। बस आप ये करते हो, ये आपका क्या हो गया? बन गया। अब डीएफ को रन करोगे। आपका जो यहाँ पे कॉलम था अब इसमें सारा रिजल्ट होगा, सही होगा। ठीक है। इसमें क्या है कि थोड़ा सा कंडीशन में इधर उधर होगा, इसीलिए वहाँ पे क्या है, रेंज चलाने में दिक्कत है। लेकिन अगर आप देखोगे अप्लाई का, वो क्या होगा? सारी चीज़ों के लिए सेम दिखता है। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, इकोनॉमी 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 स्टैंडर्ड, तो आपको एक ही बार में मिल गया। ठीक है। तो ये क्या था? हमने मैनुअली चलाया था। मैनुअली मतलब हमने अपना खुद का लॉजिक बनाया था, खुद की सारी चीज़ें लिखी थी। इसमें क्या है कि सिर्फ लॉजिक बनाते हो और क्या करते हो? उसको अप्लाई कर देते हो अप्लाई मेथड का यूज़ करके। ईजी था। तो जब भी हम लोग आगे जाके नया कॉलम बनाते हैं कंडीशन बेस, तो किसी के बेस पे भी बनाते हो तो उसका फंक्शंस बना लेते हैं बस। सारा चीज़ हो गया। अब जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कॉलम था जैसे हमारे पास टाइप का, उसको हटा देंगे। बाकी अगर कस्टमर टाइप रखना है तो रख सकते हैं।
बन गया? समझ में आया ये? तो दोनों में से इजी आपका क्या बनेगा, जो अप्लाई मेथड है उसका यूज करके बना सकते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा कॉलम जो हमने एक और बनाया था उसको हटा दोगे, और आपका क्या होगा, क्लीन डेटा तैयार हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया चीजें? तो यहाँ तक हमारा क्या होगा, ये क्लीन डेटा बन गया। अब डेटा क्लीन करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, तो इसको सेव करके रख सकते हैं, देन बिजनेस प्रॉब्लम फिर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो डेटा कैसे सेव करोगे? तो किस फॉर्मेट में सेव करना है वो याद रहना चाहिए, कि मेरा क्या वेरिएबल का नाम डीएफ है, और इसको सीएसवी में ही सेव करना, तो टू अंडरस्कोर CSV। और क्या फाइल का नाम रखना है, तो मैंने रख दिया है क्लीन डेटा डॉट CSV। क्लीन डेटा। ठीक है, जो भी नाम रखना चाहते हो ये रखते हैं। तो ये मेरा सेव हो जाएगा। अब सेव होने के बाद कहाँ पे दिखता है, तो ये आपको ये साइड पे सेव होकर दिख जाएगा। अगर आप इसको लोकली में करोगे तो लोकल में सेव होगा, और चूंकि कॉलम में कर रहे हैं तो कॉलम में आपको दिखेगा। अब इस पे क्या करना है, आगे का काम करोगे, तो इसको कैसे काम करोगे आगे का, इसको लोड करके काम कर सकते हो। और बाय डिफॉल्ट अभी डीएफ में भी काम कर सकते हो, क्योंकि क्या है, इसी फाइल के अंदर है। तो जब भी आपको इन फ्यूचर काम करना रहता है तो क्लीन डेटा पे काम करते हो। ठीक है। तो इसको लोड कैसे करते हैं, तो सिंपली जो रीड CSV करते थे वही। ठीक है, तो ये लोड हो जाएगा, देन फिर क्या कर सकते हैं, आगे का काम स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज रहेगा, इसमें क्या दिख रहा है, नेम कॉलम। ठीक है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स रहता था वो क्या होता है, सेव हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। इससे क्या होगा, इंडेक्स नंबर सेव नहीं होगा। ठीक है। ठीक है जी। हम्म। इसको दोबारा सेव कर लेंगे, इसको रन कर, तो आपको वो कॉलम हट जाएगा। ये भी आ रहा है क्या, सेव इंडेक्स। हम्म। अब लाइब्रेरी ही चलेगी जब तक आपका पूरा सिलेबस खत्म नहीं हो जाता। डेटा क्लीनिंग के लिए डेटा क्लीनिंग की लाइब्रेरी देखोगे, मशीन लर्निंग में मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी देखोगे, डीप लर्निंग में डीप लर्निंग की लाइब्रेरी देखोगे। ये प्री प्रोसेसिंग का पार्ट आपका ML का ही बोल सकते हो, क्योंकि ML में वही डेटा पे आप ट्रेन कर सकते हो जो क्लीन रहेगा। तो पहला हमेशा स्टेप यही रहता है। ठीक है। तो क्लीनिंग का आपको पता होना चाहिए। इंडेक्स।
ये अननेम कॉलम का किया था, चाहिए था। बाकी कोई नहीं, देख लेंगे। बाकी इसके बाद हमारे पास जो स्टार्ट होगा बुलियन इंडेक्सिंग का स्टार्ट होगा, एंड देन बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देन फिर इसी चीज का विजुअलाइजेशन चलेगा। ठीक है। तो बाकी आज का इतनी रखते हैं, यहाँ तक किन्हीं का कोई डाउट है ये बताओ।